गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। जैसे कि हमने पढ़ा कि इन दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ये दो पिंड खगोलीय पिंड भी हो सकते हैं, जैसे कि पृथ्वी, चांद, चंद्रमा, या पृथ्वी और सूर्य के बीच लगने वाला आकर्षण बल, या फिर धरती पर हम बात करते हैं पृथ्वी और किसी व्यक्ति के बीच लगने वाला आकर्षण बल भी गुरुत्वाकर्षण बल है, या दो व्यक्तियों के बीच लगने वाला बल, या दो वस्तुओं के बीच, या दो कणों के बीच आकर्षण बल, जो लगने वाला आकर्षण बल, वो गुरुत्वाकर्षण, उनके बीच एक गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ये समझ लीजिए। तो गुरुत्वाकर्षण बल का हमको आकलन करना है, एक संख्यात्मक रूप देना है। मतलब कि अब हमको पता है तो कैसे पता करेंगे कि कितना बल किन्हीं दो वस्तुओं के बीच, दो पिंडों के बीच कैसे लग रहा है। इसके लिए हम पहले ये पता करेंगे कि ये गुरुत्वाकर्षण बल किन किन बातों पर निर्भर करता है। इसी को हम गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम में बात करते हैं। और ये सार्वत्रिक नियम करने का अभिप्राय यह है कि ये पूरे ब्रह्मांड से लेके हर जगह पे ये स्थिति बनेगी, और इस स्थिति से हम इस बल को निकालेंगे। और बल के निकालने का तरीका क्या है, बल किन बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि F जो है बल, ये गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों की, मान लीजिए एक पिंड A है, दूसरा पिंड B है, तो इसके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। जैसे कि M गुणे कैपिटल M पिंड A का द्रव्यमान, स्मॉल m पिंड B का द्रव्यमान, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है गुरुत्वाकर्षण बल। इनके बीच की दूरी, ये जो दूरी होगी दोनों पिंडों के केंद्र बिंदु से ली जाएगी। देखिए यहाँ पे केंद्र बिंदु से लेके यहाँ इनके बीच की दूरी d है, तो d के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, F अनुक्रमानुपाती m गुणे कैपिटल M गुणे स्मॉल m बटे d स्क्वायर। ये F जो है गुरुत्वाकर्षण बल, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इन दो बातों पर निर्भर करता है। लेकिन ये इनकी बराबर नहीं है। ये बात यह है कि F इस पर निर्भर करता है, लेकिन बराबर तब होगा जब F बराबर तब होगा जब इसमें एक G से, एक गुरुत्वीय स्थिरांक से हम इसमें गुणा कर दें, जो जिसे हमने G, कैपिटल G का शक्ल दिया हुआ है। तो G गुणे कैपिटल M गुणे स्मॉल m बटे d स्क्वायर। ये G है सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक। मतलब किन्हीं भी दो पिंडों, खगोल पिंड से लेके या दो कणों के बीच की हम जितने भी जो भी स्थिति हम लेंगे, तो हम इस और उस स्थिति में जब हम गुरुत्वाकर्षण बल का आकलन करेंगे तो हम इस G को लेके चलेंगे साथ में। तो G गुणे कैपिटल M गुणे स्मॉल m बटे d स्क्वायर। तो G का जो वैल्यू है, मान है, इसको एक साइंटिस्ट जिनका नाम है हेनरी कैवेंडिश ने इस G गुरुत्वीय स्थिरांक, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का मान उन्होंने दिया 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर का वर्ग गुणे किलोग्राम के घात 2। ये जो है ये G का मात्रक, कैपिटल G का मात्रक। G को क्या कहते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक G, कैपिटल G बराबर है 6.67 गुणे 10⁻11। ये तो F समानुपाती है दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल। इसका मतलब होगा कि अगर पिंड का द्रव्यमान अधिक होगा, उसके साथ साथ उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल भी अधिक होगा, F अधिक हो जाए। लेकिन अगर उनके बीच की दूरी बढ़ेगी तो उसके साथ साथ उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल भी कम होगा। कैपिटल G को अनुपातिकता स्थिरांक भी कहते हैं। स्थिरांक एक अंक, एक स्थिर अंक, मतलब हर स्थिति में, जो हर पिंड के लिए, कण के लिए, किसी भी स्थिति में दो पिंडों के लिए इसका मान नियत स्थिर है। और यह आंकिक मान 6.67 गुणे 10⁻11 की तरह, जो कि बहुत कम। अब जैसे किन्हीं दो वस्तुओं या पिंडों के बीच लगने वाले इस गुरुत्वाकर्षण बल को अगर हमको निकालना है, तो अगर हमके उनके द्रव्यमान, उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी पता है, और उसमें हम केवल G से गुणा कर दें, इस गुरुत्वीय स्थिरांक, इस अनुपातिक स्थिरांक से गुणा कर दे, तो हमें F का मान, उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान प्राप्त हो जाएगा। केवल हमें पता होना चाहिए उनकी
उन दोनों पिंडों का द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी, और उसमें हम g से गुणा कर दें, इस स्थिरांक से गुणा कर दें, तो किन्हीं भी ब्रह्मांड से लेकर धरती तक किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले, खगोल पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को निकाल सकते हैं। अब ये मान इतना कम है, तो 6.67 10 घाते 11 इतना कम है कि अगर छोटे द्रव्यमान की बात करें, जैसे कि दो मनुष्य, किन्हीं दो मनुष्य, जैसे मान ले मैं बैठा हूं, मेरा दोस्त बैठा है, तो हम दोनों के बीच भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, लेकिन हमारा द्रव्यमान इन कंपेरिजन इतना कम है, उनके अनुपात में इतना कम है कि हम उसका उस बल का आभास नहीं कर, उसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, इतना कम बल है। लेकिन वो बल, वह गुरुत्वाकर्षण या आकर्षण बल, वो काम कर रहा है मेरे और मेरे दोस्त के बीच, लेकिन द्रव्यमान कम होने के कारण, और ये जी का मान इतना कम है कि अगर उसमें आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो बहुत कम बल आप देखेंगे, कैलकुलेट करने के बाद उसका बल का मान बहुत कम प्राप्त होगा, और ये बल इतना कम है कि हम उसको अनुभव ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन बड़े पिंड जैसे कि पृथ्वी और मनुष्य के बीच ये बल का अनुभव होता है। जैसे आप ऊपर से कोई पिंड फेंकते हैं या कोई और छोटा सा कण ले ऊपर फेंकते, वो नीचे गिरता है, इसलिए गिरता है क्योंकि उस पर पृथ्वी के द्वारा एक, पृथ्वी और उसके बीच, उस पिंड के बीच एक आकर्षण बल कार्य कर रहा है, इसके नाते वो जो पिंड हमने या जो भी बॉल, जो भी वस्तु हमने ऊपर फेंकी, वो धरती पे आके गिरती है। इसलिए क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान काफी अधिक है, तो वो अनुभव होता है। वो अनुभव इसलिए होता है क्योंकि द्रव्यमान है, काफी द्रव्यमान है पृथ्वी का। अब ये जो कैपिटल जी गुरुत्वीय स्थिरांक है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर का वर्ग गुणे किलोग्राम के घाते 2। ये इसको निकालने का तरीका बेसिक ये है, जी को हम लिख सकते हैं, कैपिटल जी को, कैपिटल जी बराबर एफ गुणे डी स्क्वायर बटे कैपिटल एम गुणे स्मॉल है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। दूरी का मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक मीटर, तो एम गुणे एम पर घाते 2 बटे कैपिटल एम, इसका भी दोनों ही द्रव्यमान है, दोनों का मात्रक किलोग्राम गुणे किलोग्राम। तो इसको हम लिखेंगे न्यूटन गुणे मीटर का वर्ग बटे किलोग्राम का वर्ग। इसको अगर किलोग्राम को ऊपर लेके जाएंगे तो न्यूटन मीटर का वर्ग गुणे किलोग्राम के घाते 2। ये है गुरुत्वीय स्थिरांक, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मात्रक, एसआई मात्रक।